करते हैं। जब परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं तो उनका उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग वचनों द्वारा देते हैं। वही सब आपके सामने इस चैप्टर में प्रस्तुत होगा। किस तरह से जब लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में क्रोध दीर्घ बढ़ जाता है, उस समय विश्वामित्र और राम उन्हें समझाकर उस क्रोध को शांत कर। नाथ संबोधन भंज निहारा, हो केव एक दास तुम्हारा। जब शिव धनुष टूटता है और परशुराम सभा में आते हैं तो वो क्रोध से पूछते हैं कि ये मेरा शिव धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि जो शिव धनुष था वो परशुराम को स्वयं श्री शिव जी भगवान ने दिया था। और उस समय उनके सामने ये सिचुएशन थी कि वो शिव धनुष किसको सौंपे। उनके सामने दो ऐसे महान योद्धा थे, रावण और जनक। तो वो ये धनुष देने से पहले उन दोनों की परीक्षा लेते हैं। रावण में अहंकार को देखते हैं, वो अहंकार पाते हैं, इस वजह से वो रावण को ना देकर ये धनुष शिव जनक के पास सुरक्षित रखते हैं। और आज सीता स्वयंवर के लिए जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी इस पर चिल्ला चढ़ाएगा, मतलब इस पर धनुष चढ़ाएगा, उसके साथ मैं अपनी जानकी का विवाह करूंगा। जब वो उसको खींचते हैं, चिल्ला को खींचते हैं, तो वो शिव धनुष टूट जाता है। उस समय परशुराम वहां पर आते हैं और बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं कि मेरा ये शिव धनुष किसने तोड़ा। उस पर श्री राम मुस्कुराते हुए बड़े मीठे वचनों में उत्तर देते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, हे नाथ, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, भंज निहारा मतलब तोड़ा है, हो केऊ एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। आहे का है कहिन किन मोही, सुने रिसाए बोले मुनि कोही। ये सब बातें सुनकर क्रोधित मुनि बोले, सेवक सो जो कहे सेविकाई, आरी करनी कर करी ही लगा। सेवक तो वो है जो सेवा का कार्य करे। आरी करनी, शत्रुता भरी करनी, करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। आरी करनी करी करी ही लड़ाई। जो शत्रुता भरा कार्य करते हैं, आरी करनी मतलब शत्रुता भरे कार्य के साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहज से बाहु सम सोर होगा। सुनो राम, जय जिसने शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब आप जानना चाहोगे सहस बाहु कौन था। ये सहस बाहु भी एक राजा था। कभी फ्री टाइम में इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको। जो परशुराम का बहुत बड़ा शत्रु था, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं सहस बाहु सम सो ही तुम होगा। क्योंकि इस सहस बाहु ने उनके पिता को मार दिया था और तब इन्होंने पूरी पृथ्वी को ही क्षत्रिय विहीन कर दिया था क्रोध में। फास्ट में
हे राम सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा, सहस बाहु सम शोभित मोगा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सौबिल गाय बिहाय समाजा, न तो मार जय ही सब राजा। इसलिए बिलगाऊ मतलब छोड़कर, अलग हो जाए, इसलिए वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जाए सभी राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है किसने तोड़ा है, मैं सबको एक साथ मार दूंगा। इसलिए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सामने अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरऊ अभिमानी। सुनी मुनि वचन, इस तरह से मुनि के वचन, मुनि की बातें सुनकर लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराने लगे। जब परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो तो मेरा सहस बाहु के समान शत्रु है, इसलिए वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाए। ये बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम से अभिमान बस बोले, बहु धनु ही तो ही लगिकाई, कबहू न असीरी कीने गुसाई। हमने बचपन में, लगिकाई मतलब बचपन में, इस तरह की बहुत सारी धनुया तोड़ी है। इस तरह की धनुई हमने बचपन में बहुत सारी तोड़ी है। आपको डिस्टर्ब करता है। कबू ने असीरी कीने गुसाई। 10 रुपया लेकिन थोड़ा लोगों थोड़ा मार्केटा देगा। अंकित यादव बेटा ऑडियो म्यूट कीजिए, सभी को डिस्टर्ब हो गया है। गुड। हमने बचपन में इस तरह की धनुया बहुत तोड़ी है, लेकिन कभी किसी ने इतना क्रोध हम पर, यही धनु पर ममता के हेतु तो आज इसी धनु पर इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कहे बिगुल के। इस तरह की बातें सुनकर क्रोधित होकर ये जो परशुराम थे बिगुल वंश के थे, तो इस तरह से सुनकर वो बिगुल के वंशज क्रोधित होकर कहने लगे, हे निरप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु हुई संतृप्तकारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, तुम काल के वश में होकर संभल कर नहीं बोल रहे हो। जो तुम त्रिपुरारी के धनुष को, जो सारा संसार जानता है इस शिव धनुष को, तुम उसको एक छोटी सी धनु ही कह रहे हो। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। या दोबारा बताऊं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मोस्ट कंपल्सरी मैं पहले ही बता चुकी आपको। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं।
नाथ संबोधन भंज निहारा हो के एक दास तुम्हारा। जब वो परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं तो काम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा। तो इस तरह से परशुराम कहते हैं, जब राम ऐसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा सुनकर वो और ज्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि सेवक तो वो होते हैं जो सेवा का कार्य करते हैं, जो शत्रुता भरा कार्य करते हैं, उनके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। इसलिए हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए वो समाज को छोड़कर अलग आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम को अभिमान बस कहते हैं और कहते हैं कि हमने बचपन में इस तरह की बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है, तो कभी किसी ने इतना क्रोध तो आपने कभी नहीं किया, तो आज इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यह सुनकर बिल्कुल कुल वंश के वंशज परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे राजा के बालक, तुम काल बस बोला तो ही न संभाल। हे राजा के बालक, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। यानी कि तुम्हारा काल तुम्हारी सिर पे मंडरा है, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। जो सारा संसार शिव धनुष को जानता है और तुम, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. आगे बढ़े, समझ आया? लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन। लक्ष्मण ने कहा, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव, हमने तो सिर्फ इतना जाना कि सभी धनुष बराबर होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, तो इस धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि हो गई। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत न दोषु, मुनि बिन काज करऊ कत दोषु। राम ने तो सिर्फ नयन के भोरे से देखा था, अर्थात इसको सिर्फ तिरछी नजर से देखा था। जैसे ही राम ने इसको छुआ तो ये टूट गया। इसमें राम का क्या दोष। छुअत टूट रघुपत न दोषु, राम के छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करी कत दोषु, हे मुनि, आप तो बिना कारण ही इतना क्रोधित हो गए हैं। कौन कह रहा है ये बातें? लक्ष्मण। बोलो बेटा, कौन कह रहा है? लक्ष्मण। लक्ष्मण किसको कह रहे हैं? मुनि को। परशुराम जी को। परशुराम जी को। वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से सुनिए, मैं बीच बीच में सवाल इसीलिए कहूंगी। किस बच्चे का कितना ध्यान है? जी हाँ, लक्ष्मण कह रहे हैं और मुनि को कह रहे हैं, परशुराम को कह रहे हैं। कई बार इनका संवाद अपने शब्दों में लिखने के लिए भी आता है बेटा, इसलिए ध्यान से सुनिए। बोले चित्त पक्षु की होगा, बेसठ सुना ही सुभावन होगा। अब परशुराम इतना सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और अपने पशु की ओर इशारा करके कहते हैं, हे शठ सुना ही सुभावन होगा। हे मूर्ख, शठ का मतलब होता मूर्ख। हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही।
मैंने तो तुझे बालक समझकर कुछ नहीं कहा है, इसलिए तू केवल एक जड़ मुनि ही जान रहा है मुझे। जड़ मतलब नॉन लिविंग जो होता है, निर्जीव वस्तु। तो तुम मतलब मैंने बालक समझकर तुझे कुछ कहा ही नहीं है, तो केवल तू मुझे जड़ मुनि जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विद्युत क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधित हूँ और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही भी हूँ। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बचपन से ही बहुत क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूँ। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी विपुल बार मही देव ही दीनी। अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को बिना भूख के किया, अर्थात मैंने इसको क्षत्रिय विहीन किया है। और कितनी ही बार मैंने इस भूमि को ब्राह्मणों को दान दे दी। महिदेवन ब्राह्मणों को मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को क्षत्रिय विहीन किया है, और कितनी ही बार इस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोक मही। हे बालक, हे राजा के कुमार महिप कुमार, हे राजकुमार, इस फरसे को देखो। इसी फरसे से मैंने सहस बाहु का सिर काटा था। मातु पिता जन सोच बस करहि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक तलन परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तू अपने माँ बाप के को सोचने पर विवश न कर, क्योंकि इस फरसे से मैंने गर्भ के शिशु को भी मार दिया है। जो मेरा ये फरसा है, ये गर्भ के शिशु को भी मार देता है। इसलिए हे राजा के पुत्र, तो अपने माता पिता को इस विषय में सोचने के लिए विवश न कर। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाबट मानी। जब परशुराम इस तरह से कहते हैं कि ये जो फरसा तुम देख रहे हो, इसने गर्भ के शिशु तक को भी मार दिया। तो इसलिए अपने माता पिता को इस विषय में सोचने पर विवश न करो। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, यह सुनकर लक्ष्मण जो थे वो हंसकर मीठी वाणी में बोले, हे महान योद्धा, हे महान मुनि, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। तुम मुझे बार बार यह कुठारू कुल्हाड़े को दिखा रहे हो। चहती उड़ावन फूकी पहाड़, तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। हे महान योद्धा, हे महान मुनि, तुम बार बार मुझे इस कुल्हाड़े को दिखा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो।
यहाँ कुंभड़ बतिया नहीं को ही, तेज जगनी तक जनी देखी मर जाए। यहाँ पर इतना कमजोर व्यक्ति कोई भी नहीं है। जो ये जो अंगूठी के पास वाली उंगली तर्जनी है, इसके छूते ही मुरझा जाए। अर्थात इतना कमजोर आदमी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। देख कुठारू सरासर बाना, तुम्हारा कुल्हाड़ा और तुम्हारे पहनावे को देखकर, ब्राह्मण वेश को देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, जो कुछ मैंने अभिमान सहित कुछ कहा है। बुंगू शुद्ध समझिए जने की बुलोगी, मैंने तो तुम्हें बुंगू कुल का, बुंगू उसके पिता का नाम था परशुराम के, इसलिए बुंगू का पुत्र समझकर और तुम्हारे गले में जनेऊओं को देखकर जो कछु कहे सहो ऋषि, जो तुमने कुछ भी कहा मैंने अपने क्रोध को रोककर सहन कर। अर्थात जो तुम अभी तक कुछ कह रहे थे, मैं खाली तुम्हारी जनेऊ और तुम्हारे इस ब्राह्मण वेश को देखकर और भृगु का पुत्र समझकर मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा था। सुर महिषुर अरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुनाई। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण और गाय, हरिजन ईश्वर भक्त और गाय हमारे कुल में इन पर क्रोध निषेध है। अगर हम इन पर अत्याचार करते, इन पर हाथ उठाते हैं तो बंधे पाप अब कीर्ति हारे, हम पाप में बंध जाएंगे और अब कीर्ति को प्राप्त करेंगे। मार तो पाव पड़े तुम्हारे, इसलिए हम इन पर हाथ नहीं उठा सकते, इनको नहीं मार सकते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं। व्यर्थ धगाऊ धनु बाण, तुमने तो फालतू में ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे तो वचन ही इतने ज्यादा कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धी, मुनि शरोष वंश बोले गिरा गंभीर। जब इस तरह से लक्ष्मण कह रहे थे, तो परशुराम जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे, अगर मैंने ये देखकर कुछ अनुचित कहा है, क्षमहु महामुनि भी, तो मुझे हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश बोले गिरा गंभीर, इस तरह के वचन सुनकर भृगुवंश के वंशज परशुराम गंभीर होकर बोले। क्या बोलते हैं? कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक कौन था? विश्वामित्र को कह गए हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि बालक कुटिल काल बस निज कुल घातक घालक। यह कुटिल बुद्धि का बालक काल के वश में होकर
अपने कुल को भी विनाशक होगा। अर्थात जो इतना बोल रहा है, अभी ये स्वयं तो मरेगा ही, अपने कुल को भी मरवाएगा मेरे हाथ से, ऐसे कह रहा है वो। तो हे कौशिक सुनो, ये मंद बुद्धि बालक, कुटिल बुद्धि बालक काल के वश में अपने कुल का घातक होगा। भानु बस राकेश कलंक, यह सूर्य वंश का बच्चा बालक जो है वो सूर्य पर कलंक है। निपट निरंकुश अबुधु असंकुश, इसमें कोई शंका नहीं कि ये मंद बुद्धि बालक, अबुद्धि, बिना बुद्धि का, अर्थात ना समझ बालक। यह बालक ना समझ है। कावल कवलु हो ही क्षण माही, मैं इसको काल के हवाले एक क्षण में ही कर कहूँ पुकार खोही मोहि नाही, इसलिए यह पुकार कर कहता हूँ कि कोई मुझे दोष मत देना। अर्थात मैं अभी इसको काल के हवाले करने वाला हूँ, इसलिए कोई मुझे इस बारे में दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। वह